एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर था, ये क्या था सवाल। तो इसके जगह पे हम लोग क्या माने थे, ये एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए की जगह पे पी माने थे। पी का स्क्वायर तो इसका होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर लग जाएगा माइनस, यहाँ पे पी हो जाएगा ना, क्योंकि इसके साथ क्या था पी था, एक्स प्लस ए बटा में एक्स माइनस ए बराबर पी था। तो पी के 5 के साथ पी का गुणा करेंगे 5p प्लस 6 इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 बराबर 0। अब ऐसा गुणा करना है कि 6 आए और जोड़ के कितना है 5। तो यहाँ पे 3 और 5, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, लेकिन साइन चेंज नहीं होगा, माइनस माइनस जोड़ना है। तो जब ब्रैकेट के बाहर था ब्रैकेट को रख कर, और उसके बाद पी के इक्वल टू क्या था 2 और इस पी के इक्वल टू 3। एक जगह पे एक बार लिखना है 3 पे और एक बार किस पे लिखना है 2 पे, सवाल करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हैं। ये भी सवाल समझ में आ गया था, जैसे अभी तक बनाते आ रहे थे एकदम सेम उसी तरह। ठीक है, आगे देखो। ये वाला किसको किसको समझ में नहीं आ रहा था, इधर देखो। एक्स स्क्वायर ये कितना नंबर है 21 नंबर है, और 20 नंबर आप लोग का होमवर्क है, बता दे रहे हैं। ये होमवर्क करके आना है। एक्स स्क्वायर √3 को एक्स से गुणा करेंगे √3x मिल जाएगा, और √3 को एक्स से गुणा करेंगे √3x, 2 से x का गुणा करेंगे 2x, और 2 √3 वैसे का वैसे ही रहेगा। एक्स स्क्वायर 2x को एक जगह लेके आ गए और √3x और रूट को एक जगह कर दिए। इसके साथ x का कॉमन लेके 2 से x का गुणा ये वाला मिल जाएगा, √3 से x का गुणा करेंगे, इसी के ब्रैकेट के एक और ब्रैकेट चाहिए, समझ में आया। और उसके बाद x माइनस √3 एक ब्रैकेट में, x माइनस 2 एक जगह पे, x बराबर √3 आ जाएगा, क्योंकि √3 को उधर लेके जाएंगे प्लस में हो जाता है, और ये उधर जाएगा तो तो x बराबर हम लोग का आ जाता है √3 या 2, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब देखते हैं ये ला होमवर्क है, एलसीएम निकाल के। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा देखो तो, x माइनस ए अदर हो जाएगा x माइनस सी। ठीक है, ये दोनों मिलेगा तो क्या नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। उसी तरह इसका एलसीएम हो जाएगा x माइनस सी और x माइनस बी। ठीक, बाद में लास्ट में देखो x माइनस सी यहाँ बराबर के नीचे काट देना, तो बच्चे का खाली ये वाला तो आसान हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, बना के लेके आना ये वाला। नेक्स्ट सवाल देखो, चैप्टर देखो, नेक्स्ट चैप्टर परीक्षण करके देखे 1.3, परीक्षण करके देखे 1.3। और कोई सवाल बचा नहीं ना है उसमें, और कोई सवाल बचा नहीं ना है। चलो परीक्षण करके देखिए 1.3 स्टार्ट करते हैं। उसको लगा दो तो बाबू, पर्दा लगा दो। परीक्षण करके देखिए 1.3 रेडी है। चलिए क्वेश्चन बोलो एक बार, क्वेश्चन दिखाओ। दो धनात्मक अखंड संख्याओं का अंतर 3 है। दो धनात्मक अखंड संख्याओं का अंतर कितना है 3, एवं उनके वर्गों का योग 117 है, तो दोनों संख्या ज्ञात करिए। तो लिखिए, माना छोटी संख्या x है, माना लिखो लिखो, माना छोटी संख्या x है, छोटी संख्या x है। दो को संख्या था ना, तो पहला संख्या हम लोग मान सकते हैं कि क्या है x, और बड़ी संख्या के साथ बड़ी संख्या का वर्ग है ना, बड़ी संख्या का वर्ग, अंतर कितना है 3 है, तो मतलब x पे प्लस कितना हो जाएगा 3, x प्लस 3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन सभी का क्या है वर्ग है, क्या है वर्ग। वर्ग मतलब पहली संख्या का भी क्या वर्ग, यानी x का स्क्वायर, वर्ग का मतलब यही होता है, और उसका अंतर है कितना x प्लस 3, इसका भी क्या चीज होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, बराबर कितना होगा जोड़ने से 117। यही ना लिखा है क्वेश्चन में, देखो ये लिखा है 117 हो जाएगा, समझ में आया। तो इधर देखो, इधर देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकलेगा, प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 117। एक्स स्क्वायर जुड़ेगा तो 2x स्क्वायर प्लस 3 दूना 6x प्लस 9 इक्वल टू 112। 2x स्क्वायर प्लस 17, उसके बाद देखो 6x प्लस 9 माइनस 117 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 6x
प्लस नहीं होगा, माइनस हो जाएगा। 117 में से 9 घटाओ, 117 में से 9, हाँ 108। क्या करेंगे, 108 इक्वल टू 0। 2 को कॉमन लेके 2x² 3x माइनस 54, ये ना होता है, क्योंकि 2 से 54 का गुणा करेंगे तो 108, 2 से 3 का गुणा करेंगे 6x, 2 से x का x गुणा करेंगे ये आ जाएगा बराबर 0। यहाँ पर आ गया 2 नॉट इज इक्वल टू 0, 2 नॉट इज इक्वल टू 0। तो हम लोग का बच गया x² प्लस 3x माइनस 54 इक्वल टू 0। अभी एक तो और निकलेगा, जितना छोटा होगा उतना छोटा करेंगे। गुना करके हमको चाहिए 54 और माइनस करके चाहिए 3, गुना करके चाहिए 54 माइनस करके चाहिए 3, गुना करके 54 माइनस करके 3। पॉजिटिव में संख्या होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, प्लस है। 9 6, 6 और 9 नहीं, 6 में से 9 घटाएंगे तो माइनस वाला आ जाएगा। 9 और 6, 9 छक 54 है ना, 9 में से 6 जाता है तो 3 बचता है। समझ में आ गया, ये सब दिमाग लगाएंगे। तो देखो एक्स का स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3x माइनस 54 इक्वल टू 0। ठीक, ओहो हाँ माइनस 6x। ठीक है, अब x को कॉमन लेके लगा लेंगे, इसका तो बन ही जाएगा। x को कॉमन लेके ब्रैकेट के अंदर क्या रखे, x प्लस 9। बताओ इधर और एगो रखेगा, x प्लस 9 माइनस क्या रखे 6। तो देखो x का गुणा किया x², 9 को x से गुणा किया 9x, 6 को x से गुणा किया 6x माइनस प्लस माइनस 9 छक 54 बराबर 0। x प्लस 9 इक्वल टू भी 0 और x माइनस 6 इक्वल टू भी 0, जो ब्रैकेट के बाहर था और जो ब्रैकेट के अंदर दो गो था उसको एक ब्रैकेट में। x बराबर -9, x बराबर 6। तो x बराबर या तो आंसर हो गया क्या चीज, -9 और x बराबर 6। ठीक है, x बराबर 6। चलिए ठीक है, ठीक है। इधर देखो, तो आपको, आप जानते हैं कि माइनस वाली संख्या तो ली नहीं जाती, माइनस संख्या ली जाती है नहीं ले आती, प्लस वाली संख्या धनात्मक संख्या ले जाता है। तो हम लोग देखे थे कि छोटी संख्या जो थी, छोटी संख्या, छोटी संख्या बराबर कितना आया 6 आया, एवं बड़ी संख्या कितनी होगी बताओ। बड़ी संख्या x प्लस कितना था 3 था ना, तो x के जगह पे कितना रखेंगे 6 प्लस कितना 3, 6 3 9 हो गया आंसर। एगो 6 आएगा एगो 9 आएगा, पॉजिटिव वाला 9, माइनस वाला 9 नहीं, ऋणात्मक संख्या को नहीं लिया जाता है। किसी त्रिभुज के आधार की लंबाई उसके ऊंचाई की दुगनी की अपेक्षा 18 मीटर अधिक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 360 वर्ग मीटर होने से उसकी ऊंचाई ज्ञात करिए। ठीक है, तो माना त्रिभुज की ऊंचाई x मीटर, क्या लिखेंगे, माना त्रिभुज की ऊंचाई x मीटर, माना त्रिभुज की ऊंचाई x मीटर है, इसलिए आधार जो हो जाएगा, आधार से
देखो इधर, तो मोटर गाड़ी से लगा समय कितना बाबू, x किलोमीटर प्रति घंटा, और जीप गाड़ी से कितना समय लग रहा है, जीप गाड़ी से देखो उधर 2 घंटा कम समय लग रहा है, समय लगा है। मोटर गाड़ी की अपेक्षा जीप गाड़ी का वेग यानी स्पीड, अभी यहाँ पे क्या लगा रहे हैं हम, स्पीड, ठीक है, समय हटा दो, वेग लिख, मोटर गाड़ी का वेग, मोटर गाड़ी का वेग लिख दो, इधर जीप गाड़ी का वेग, ठीक है। जीप गाड़ी का वेग यदि 5 किलोमीटर घंटा अधिक हो तो मोटर गाड़ी का वेग कितना है, तो देखो मोटर गाड़ी कितना किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से चल रहा था, लेकिन इससे तेज कौन चल रहा है, 5, जीप गाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रही है, तो किससे चल रहा है, मोटर गाड़ी से ना, तो x प्लस कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया, समझ में आया। इस सब चीज करने में उसको समय कितना लग रहा है बाबू, 2 घंटा, कितना लग रहा है, ठीक है, कितना घंटा लग रहा है बाबू, ठीक है। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। तो मोटर गाड़ी द्वारा 200 किलोमीटर, कितना किलोमीटर जाना है, 200 किलोमीटर, तो मोटर गाड़ी द्वारा 200 किलोमीटर जाने में लगा समय 200 बटा x, किससे जाएंगे अब, जीप से, जीप गाड़ी द्वारा 200 किलोमीटर जाने में लगा समय, कर लेंगे ना ये, ठीक है। कितना लिखेंगे, 200 बटा में x प्लस 5, कोई दिक्कत। अब चूंकि मोटर गाड़ी जो है वो धीरे धीरे चल रही है x किलोमीटर, आइए 5 किलोमीटर ज्यादा दुगना तेज से चल रही है, ज्यादा तेज से चल रही x प्लस 5 से, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा उसकी तुलना में, और समय कितना लग रहा है दोनों को, 2 घंटा ही लग रहा है। तो देखो अब जाना कितना है, 200 किलोमीटर, समझ में आया। जीप गाड़ी की अपेक्षा जाने में उसकी अपेक्षा कितना है, 2 घंटा कम समय लगता है, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 200 बटा x माइनस 200 बटा x प्लस 5 बटा में कुछ नहीं तो 1 मान लो, नीचे अगर एलसीएम लेंगे तो x और x प्लस 5, ये और ये मिल रहा है तो क्या नहीं मिल रहा है, x प्लस 5, तो 200 को किससे गुणा कर देंगे बाबू, x प्लस 5 से, ठीक है, माइनस है तो माइनस लगा, इससे मिल रहा है तो क्या नहीं मिल रहा है, x, क्या लगा देंगे 200x बराबर कितना 2 बटा 1, कोई दिक्कत। इधर गुणा करेंगे 200x प्लस 1000 होगा ना, 200 पचे 1000 होता है, माइनस कितना हो गया 200x बटा कितना x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 2/1, ठीक है। हाँ काट रहे बाबू, हम जानते हैं हड़बड़ाई हुई है, तुम हड़बड़ की है। देखो 200x से 200x कट जाएगा, बचा कितना 1000 बटा x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 2 बटा 1, हम भी काट देते हैं, कितना बार में 500 बार में, ठीक है। तुम हड़बड़ाई हम भी हड़बड़ाए, 500 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 500 को 1 से गुणा करेंगे 500, इधर एक बार में गया है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x स्क्वायर प्लस कितना 5x बराबर 500, 500 को इधर लेके आएंगे, मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे और जो आएगा उसका आंसर निकाल के रख देंगे। चलिए करिए, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 20x माइनस 500 इक्वल टू 0, क्योंकि 25 दूनी की कितना होता है 500 होता है, 50 होता है ना, तो 25 को 20 से गुना करेंगे तो 500 आ जाएगा, अब 25 में से 20 गया तो 5x बच जाएगा, प्लस बताओ इसको किस में तोड़े, x कॉमन में x प्लस 25, इधर फिर मिलेगा x प्लस 25, इधर क्या रखे माइनस 20 इक्वल टू 0, x माइनस 20 x प्लस 25 0 0, x बराबर 20 x बराबर माइनस 25, धनात्मक पूर्ण संख्या नहीं होती है हमेशा, ये सॉरी ऋणात्मक नहीं होता है, धनात्मक, तो x बराबर कितना हो गया 20, यानी कि
मोटर गाड़ी का वेग पूछा था ना, देखो इधर देखो, इधर मोटर गाड़ी का वेग कितना है? मोटर गाड़ी का वेग है, देखो हम बड़ा बड़ा कर दिए थोड़ा सा। मोटर गाड़ी का वेग है कितना? कितना है? बोलबो नहीं कर रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। मुंह में दही जमा के रखा है सब, समझे में नहीं आता, बोलता है कि सही बोलेगा कि गलत बोलेगा। बोला है अमित की आयताकार जमीन का क्षेत्रफल 200 वर्ग किलोमीटर, 2000 वर्ग किलोमीटर और उसकी परिसीमा 180 मीटर। तो अमित के आयताकार, आयताकार ना, आयताकार यहाँ पे देखो अलग अलग हो गया, ठीक है। आयताकार जमीन के लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। तो लिखेंगे माना आयताकार जमीन की लंबाई x मीटर है, माना आयताकार जमीन की लंबाई x मीटर है। कितना मीटर है? x मीटर। जमीन की परिसीमा, जमीन की परिसीमा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, फॉर्मूला, ठीक है। एकदम जहन में बैठा लो ये सब। 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये क्या होती है? परिसीमा होती है। बराबर कितना है? 180 मीटर है। परिसीमा कितना है? एवं उसकी परिसीमा 180 मीटर है। तो परिसीमा का फॉर्मूला 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई कितना है? लंबाई और चौड़ाई कितना है बताओ? लंबाई चौड़ाई निकल जाएगा। अरे बाबू लंबाई प्लस चौड़ाई इधर 2 है, बराबर कितना हो गया? 180। तो 2 उधर जाके भागा में नहीं हो जाएगा? 2 के साथ तो ये इंटू में था, तो बराबर के उधर जाके भागा में, तो कितना बार में गया? 90 बार में। यानी कि लंबाई और चौड़ाई कितना? तुम लोग को लिखिए देते हैं ना, तो लोग बोलेगा कि कहाँ से चला आया। देखो लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू 180/2, काट देंगे इसको तो आ जाएगा 90। तो लंबाई और चौड़ाई कितना आ गया? 90 मीटर। कितना मीटर? लंबाई प्लस चौड़ाई दोनों आया है, कितना मीटर? 90 मीटर आया है, ठीक है, 90 मीटर आया है। आयताकार जमीन की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। तो अमित की आयताकार जमीन का क्षेत्रफल कितना है? 2000। तो लंबाई है कितना? x मीटर। लंबाई है क्या? x मीटर। तो चौड़ाई नहीं निकल जाएगा? तो चौड़ाई निकालने के लिए 90 मीटर में से क्या घटा देंगे? x को घटा देंगे, ठीक है। जब लंबाई है x मीटर और यहाँ हम लोग को लंबाई और चौड़ाई दोनों ही मिला कितना? 90 मीटर। तो 90 मीटर में से लंबाई को घटा दो तो चौड़ाई मिल जाएगा। तभी तो दोनों मिलके क्या आया है? तभी तो दोनों मिलके लंबाई और चौड़ाई दोनों है, समझ में आया? और लंबाई और चौड़ाई जहां पर होता है इंटू करेंगे तो उसका क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो बताओ एरिया कितना है? क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर, 2000 वर्ग मीटर, ठीक है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या मिला? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को मिला लंबाई x, चौड़ाई मिल गया 90 माइनस x, लंबाई इंटू चौड़ाई। और जब करते हैं इसको तो वर्ग मीटर मिल जाता है कितना? 2000 वर्ग, ठीक है। गुणा किया जाए, 90 को x से गुणा करेंगे 90x, x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर बराबर कितना? 2000। इधर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 90x माइनस 2000 बराबर, समझ में आया? एक्स स्क्वायर को पहले कर दिए तो क्या आ गया? माइनस में आ गया। अब 90x प्लस में था तो प्लस में ही रहने दिया, माइनस कितना? 2000। सजा लिया जाए तो सजाएंगे जब ना, तो एक्स स्क्वायर को अगर प्लस में डालते हैं तो बाकी सारी संख्या किसमें हो जाएगी? क्योंकि इसको अगर प्लस में डाले तो ये हो जाएगी, जो प्लस वाली संख्या थी वो माइनस में और जो माइनस वाली संख्या थी वो प्लस में। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो 90 को तोड़ना है हम लोग को, 90 को तोड़ना है हम लोग को। बोलो किसमें तोड़े? गुना करके 2000 आना चाहिए। 5 चौके 20, 50 90, 50 40 90 होता है, अब 5 चौके 20, 2000 आ जाता है। कैसे तोड़ सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 40x प्लस कितना? 2000। समझ में आया?
हाँ माइनस ओ, तब यहाँ पे माइनस देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या दे, तब माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज नहीं होता। ठीक है ठीक है, प्लस देंगे तो 40 में से 50 जाएगा, तो यहाँ पे 10 रहना चाहिए था। ठीक, सही दिमाग लगाया, यही तो दिमाग खोदते हैं हम। अब देखो, अब बताओ क्या लिखे हम यहाँ पर, क्या चीज कॉमन ले, कॉमन क्या चीज ले, क्या चीज कॉमन ले, एक्स को कॉमन ले, एक्स को कॉमन रख के ब्रैकेट में रख दें एक्स माइनस 50, और यहाँ पे भी क्या रखाएगा एक्स माइनस 50, ब्रैकेट के बाहर क्या रखाएगा 40, एक्स एक्स का गुना किया एक्स स्क्वायर 50 से एक्स का गुना किया 50 एक्स, 40 को एक्स से गुना किया 40 एक्स, माइनस माइनस प्लस। ठीक ठीक है, चलो जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ब्रैकेट में, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको ब्रैकेट में, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको एक ब्रैकेट में, बराबर क्या चीज 0 करो। एक्स माइनस 40 इक्वल टू 0 और x माइनस 50 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ गया 40, x बराबर कितना आ गया 50। ठीक है, दो दो को x आ गया ना, दो दो को x आ गया, एक बार क्या आ गया 40, एक बार। ठीक है, तो आपको लंबाई तो पता चल गया, लंबाई पता चल गया, चौड़ाई, चौड़ाई निकालने के लिए देखो, ये 90 था, 90 था, अरे बाबू 90 था, इसमें से कोई भी चीज घटाओगे तो वो चौड़ाई आ जाएगा। अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये लंबाई है तो चौड़ाई वो हो गई, तो आप क्या कर रहे हो, चौड़ाई निकालने के लिए 90 माइनस कितना 50, कितना आ गया, तो ये आपकी क्या निकल गई, यानी कि ये वाला क्या है चौड़ाई है, तो ये वाला क्या हो गया, तभी तो 50 और 40 कितने हो गए 90, 50 40 90। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ, समझ में आया। अगर हम कोई भी एक संख्या रखते हैं किसमें, चौड़ाई वाली संख्या में, तो हम कोई भी संख्या रखेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा ही। तो अगर मान लो कि चौड़ाई जो कहता है, चौड़ाई कहता है कि 90 माइनस क्या होना चाहिए x, तो हम कोई भी संख्या रखें, तो देखो चौड़ाई, यहाँ पे चौड़ाई लिख दिए हैं, तो 90 माइनस रख देते हैं कितना, या 90 माइनस कितना रख देते हैं 40, 90 माइनस 40, तो कितना आ गया चौड़ाई 50 मीटर आ गया, चौड़ाई कितना आ गया 50 मीटर आ गया। तो चौड़ाई अगर आपकी 50 मीटर है तो 90 मीटर पूरा करने के लिए और क्या चाहिए 40 और चाहिए, यानी कि चौड़ाई है 50 मीटर, तो लंबाई कितना होगा 40 मीटर, ये रहा लंबाई x, यहाँ पे आया है x। ठीक है, अब इस दोनों का क्षेत्रफल देखेंगे, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना था 2000, 50 40 को गुना करो तो आ जाएगा 2000, यानी सवाल क्या है सही है। चेक करने का तरीका है कि सवाल सही बनाया है कि नहीं बनाया। समझ में आया कि नहीं आया, देखो आगे देखो, बोला है 2 अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई की अपेक्षा कितना कम है 3 कम है, संख्या से उनके गुणनफल को घटाने से वियोगफल कितना प्राप्त होता है 15 प्राप्त होता है। संख्या का इकाई अंक ज्ञात करिए, संख्या का इकाई अंक ज्ञात करिए। माना इकाई अंक कितना है x है, माना इकाई अंक, माना इकाई अंक x है, कितना है x है, और दहाई अंक से कितना कम है 3 कम है। देखो दहाई का अंक इकाई की अपेक्षा कितना कम है 3 कम है, दहाई का अंक, दहाई का अंक इकाई की अपेक्षा कितना कम है, कितना कम है रे 3 कम है ना, तो इकाई संख्या कौन थी x थी, इससे 3 कम है तो x माइनस 3। ठीक है ठीक है, संख्या से उनके गुणनफल को घटाने से जितना संख्या आया है, यानी दहाई संख्या के गुणनफल से घटाने से प्राप्त संख्या वियोगफल कितना होता है 15 होता है। प्राप्त संख्या वियोगफल कितना होता है वियोगफल, तो संख्या इक्वल टू संख्या। अच्छा बताओ दहाई किसको कहते हैं 10 को कहते हैं ना, इकाई दहाई। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं 10 कहते हैं। ठीक है, इकाई दहाई 10, और इसका गुणनफल यानी x माइनस 3, और ये x भी क्या है गुणनफल में है। समझ में आ रहा है, ये भी x क्या है गुणनफल में है। कोई दिक्कत है तो पूछा जाए, किसी को दिक्कत पूछे। देखो 10 को x से गुना
10x, 10 को 3 से गुना और 10 को 10 से गुना, 10 को 1 से गुना, 10x होगा। कहां से x होगा सर? एगो x तो बच जाएगा, नहीं बच जाएगा? प्लस एक्स होगा, प्लस एक्स होगा। ये वाला x इकाई अंक का है और ये वाला दहाई अंक का है। अब दहाई अंक के साथ गुणा करने को बोला है और उसको घटाने पर, तो यहाँ पे घटाने पर लगा देंगे। ठीक है, तो देखो इधर कितना हो गया, 10 आ रहे जो x जुड़ेगा तो कितना x, 11x, 11x माइनस कितना 30। ठीक है, 11x माइनस 30। यही संख्या पर हम लोग को क्या करना है, 15 वियोगफल करना है। ठीक है, चलो क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा दे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को मिला 11x माइनस कितना 30, ये वो मिला। और तो क्या मिला बाबू, वियोगफल करने पर माइनस x और x माइनस 3, इसका वियोगफल कितना है? ठीक है, माइनस x कहां से आया, गुणनफल को घटाने पर दिया, घटाने पर, तो इसका जो गुणनफल है इस गुणनफल को घटाने पर। ठीक, एक मिनट भैया। हाँ हाँ ठीक है, इधर देखो 11x माइनस कितना 30, इधर x से x का गुणा करेंगे, माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर माइनस 3 से x का गुणा करेंगे बराबर कितना प्लस 3x। इसका सॉल्व कर लेंगे ना, 11x यहाँ 3x जोड़ देना, यहाँ 30 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, पहले रख देना माइनस को, ऐसे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना 14x माइनस कितना 30, और यहाँ पे माइनस 15 बराबर x को एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या प्लस है तो माइनस चढ़ जाएगा, यह हो जाएगा प्लस 30 प्लस 15 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 14x 30 15 45 बराबर। अब एलसीएम मिडिल टर्म फैक्टर कर लेंगे। चलो इतना करके घर से कर देना, इसको हम छोड़ दे रहे हैं, घर से कर लेंगे।